हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल व्हील ऑफ लर्निंग। आज हम अपने चैप्टर जो साइंस का 9th का फर्स्ट चैप्टर था उसको हम आगे बढ़ाएंगे। पिछली वीडियो में हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर्स डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब कितनी कितनी टाइप्स की स्टेट ऑफ मैटर होती है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, जिससे कि क्या हो, अगर हम न्यू वीडियोस अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। सो स्टेट्स ऑफ मैटर में हमें पता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 टाइप्स स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, जैसे कि हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो हम पहला अपना पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट्स। सॉलिड स्टेट सॉरी सॉलिड स्टेट्स में क्या होगा, सॉलिड स्टेट्स हैव डेफिनेट शेप्स। क्या होगा, उनके पास डेफिनेट शेप्स होती है, मींस जो उनकी शेप होती है वो अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकते, उनकी शेप क्या होती है, निश्चित होती है। तो दे हैव डेफिनेट शेप। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज क्या होती है, मतलब जो उनकी बाउंड्रीज होती है ना, जो ये पूरी ऐसे करके ये बाउंड्रीज है, ये क्या होती है, इनकी फिक्स्ड होती है। ठीक है, फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है, जो इनका वॉल्यूम होगा वो भी क्या होगा, इनका फिक्स्ड होगा। नेग्लिजिएबल कंप्रेसिबिलिटी, नेग्लिजिएबल मीन्स क्या होता है, न्यूनतम, और कंप्रेसिबिलिटी मीन्स क्या होगा, मतलब दबाना। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी मीन्स क्या, उसको दबाना। तो अगर हम निग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी मतलब इनको बिल्कुल ना के बराबर दबा सकते हैं, जैसे कि किसी भी सॉलिड चीज़ को हम बिल्कुल भी दबा नहीं सकते। ठीक है, नेग्लिजिबल मीन्स बोलते हैं। दे आर रिजिड, दे आर रिजिड, रिजिड अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी क्या होती है। देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड, जैसे कि हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है, यहाँ पे क्या है, इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता। तो देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड। नोट है जो हमने रिजिड बताया था, रिजिड की डेफिनेशन है, रिजिड व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स और अ सॉलिड, जब हम क्या करते हैं, किसी भी सॉलिड पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो क्या करता है, वो अपनी शेप चेंज नहीं करता। ठीक है, शेप चेंज नहीं करता, और एक टाइम पे हम उस पर मतलब फोर्स लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, और वो अपनी शेप चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसा एक टाइम आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो अपने आप को तोड़ लेगा, मतलब वो जो उसकी शेप होगी वो टूट जाएगी, मतलब वो चीज़ टूट जाएगी। तो रिजिड वो कहला जाता है जो अपनी, जिस पे हम फोर्स लगाए और वो अपनी शेप चेंज ना करे। तो वैन, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। वैन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ सॉलिड देन इट डोंट चेंज देयर शेप एट अ टाइम दे आर ब्रेक्ड, और किसी टाइम पे वो टूट जाता है। दे हैव लोअर डिफ्यूजन रेट, हमने अपनी पिछली वीडियो में डिफ्यूजन रेट भी पढ़ा था। डिफ्यूजन क्या होता है, दो अलग अलग मैटर्स को मिला के हमें बनाना। ठीक है, डिफ्यूजन। दे हैव लोअर डिफ्यूजन रेट। ठीक है, उनकी क्या होती है, डिफ्यूजन रेट क्या होता है, कम होता है, मतलब जो सॉलिड होता है वो, उनकी जो डिफ्यूज़न की रेट होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। अब हमारा नेक्स्ट है स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड, लिक्विड स्टेट्स। लिक्विड स्टेट्स में क्या है, नो हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, दे हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम, उनके पास क्या होता है, फिक्स्ड, सॉरी दे नो हैव फिक्स्ड शेप, उनके पास क्या होती है, शेप जो होती है वो फिक्स्ड नहीं होती। ठीक है, जैसे कि मैं मानता हूँ लिक्विड को अगर मैं किसी भी जार में डाल दूँ या बोतल में डाल दूँ, वो तो उसकी शेप ही बन जाएगी। ठीक है, तो जिस चीज़ में मैं वो लिक्विड को डालूंगा उस चीज़ की वो शेप ले लेगा। ठीक है, तो फिक्स्ड शेप नहीं होता, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने किसी बोतल में डाला तो अब मैं बोतल का वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, वही क्या होगा, वाटर का भी वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो वही क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इट कॉल्ड फ्लूइड बिकॉज दे हैव चेंज देयर शेप, ये क्या कहलाया जाता है, फ्लूइड, फ्लूइड कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है, फ्लूइड कहलाया जाता है। क्यों कहलाया जाता है, क्योंकि ये अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, मतलब जिस शेप में, मतलब जिस किसी पे भी हम डालना चाहे लिक्विड को वो उसकी शेप ले लेता है। ठीक है, इट कैन फ्लो, फ्लो मीन्स क्या होता है, जैसे कि हम लिक्विड को ऐसी कहीं ज़मीन पे डाल देते हैं तो वो अपना रास्ता ढूंढते ढूंढते मतलब निकलता चला जाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, फ्लो मतलब निकलता रहता है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड आर एयर कैन डिजोल्व इनटू द लिक्विड, जैसे कि क्या है, सॉलिड हम क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं लिक्विड में, लिक्विड को लिक्विड में मिला सकते हैं, जैसे कि सॉलिड को, जैसे कि मैं शुगर को मैं लिक्विड में मिला दूं। ठीक है, लिक्विड को लिक्विड में, जैसे कि कोई भी लिक्विड हो। ठीक है, एयर को भी हम लिक्विड में मिला सकते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ हायर देन द सॉलिड, अब क्या होता है, जो इनका डिफ्यूजन रेट होता है वो क्या होता है,
सॉलिड के कंपेयर में क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, देयर इज़ शेप बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड। अब यहाँ पे हमने जैसे कि सॉलिड स्टेट्स में पढ़ा था शेप, उसमें क्या था, स्पेस क्या था, वो वहाँ पे कम था, मतलब बिल्कुल ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड स्टेट्स में शेप क्या स्पेस क्या होता है इनके बीच में होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे ये जैसे कि इस डायग्राम में हमें दिखाया जा रहा है। अगला है हमारा गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में क्या होता है, कंप्रेसिएबल। ठीक है, कंप्रेसिएबल मतलब इसको हम दबा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एलपीजी होता है, उसको हम पहले लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, कंप्रेस करके। ठीक है, ट्रांसपोर्टेड ईजिली। और ये क्या होता है, गैसियस स्टेट में क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ईजिली हो सकता है। ठीक है, देयर आर मच स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस। यहाँ पे हम एक डायग्राम बना लेते हैं, जैसे कि हमने पिछली तीनों में बनाया था। क्या होता है, इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। ठीक है, इसलिए वो गैसियस स्टेट्स में होते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ मोर ग्रेटर दैन द सॉलिड एंड लिक्विड। और इनका जो डिफ्यूजन रेट होता है वो सॉलिड के कंपेयर में भी और लिक्विड के कंपेयर में भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, द पार्टिकल हैव हाई स्पीड। इनकी पार्टिकल्स के पीस मतलब इनके पार्टिकल के पास क्या होती है, हाई स्पीड होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी पोजेस करेंगे ये। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे एक क्वेश्चन है कि हाउ कैन आइस चेंज इट्स स्टेट्स फ्रॉम द सॉलिड टू लिक्विड। मतलब जो आइस है वो सॉलिड से लिक्विड में कैसे चेंज होती है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। व्हेन ऑन इंक्रीजिंग, पहले हम आंसर रीड कर लेते हैं फिर हम समझाएंगे। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये आइस है, अब हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज टेम्परेचर हो रहा है। क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। हमारा टी क्या है, टेम्परेचर है, डिनोट कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। ठीक है, टेम्परेचर राइज कर रहा है, तो टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करने पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीजेज। जो क्या होगा, यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे सॉलिड के पास। ठीक है, ये जैसे कि हमारा सॉलिड है, सॉलिड के पास क्या होंगे, पार्टिकल्स है। ये पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी क्या, सॉलिड्स के पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के पास क्या होगी। अब जैसे कि हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ राइज होती है, मतलब टेम्परेचर हम राइज करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी हमारी इंक्रीज़ हुई उसकी वजह से क्या होगा, द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। अपनी जगह पे ये क्या करने लग जाएगा, ऐसे करके हिलने लग जाएगा, ऐसे करके हिलने लग जाएगा। ठीक है, वाइब्रेट करने लग जाएगा। ठीक है, वाइब्रेट विद ग्रेटर स्पीड। अब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल की वाइब्रेशन भी बढ़ेगी, वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी। द पार्टिकल लीव द अदर पार्टिकल विच इज़ बाउंडेड बाय द अट्रैक्शन ऑफ फोर्स। हमने पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, दो पार्टिकल्स किस वजह से चिपके होते हैं, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। अब इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी, मतलब इतनी काइनेटिक एनर्जी अपने पास स्टोर कर लेगा जिससे कि क्या है, वो यहाँ से इस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ के यहाँ से निकल सके, मतलब यहाँ से जा सके। ठीक है, फोर्स अ स्टेज इज़ रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अब क्या होगा, ऐसे धीरे धीरे करके क्या होगा, पार्टिकल निकलते जाएंगे, तो धीरे धीरे पार्टिकल निकलते जाएंगे। अब जो इसका जो डायग्राम बनेगा वो क्या बन जाएगा, लिक्विड जैसा बन जाएगा। हमने पढ़ा था लिक्विड में क्या होंगे, कम होते हैं, कम स्पेस होता है, मतलब स्पेस क्या होता है, इनके पास ज़्यादा होता है और इनके पास स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ से लिक्विड से सॉलिड से जो पार्टिकल्स निकल गए वो कैसे निकले, हमारे काइनेटिक एनर्जी के थ्रू निकले। अब ये किस में चेंज हो गया, अब इनके पास कम पार्टिकल्स रह गए और वो क्या होगा, लिक्विड में चेंज हो गया। तो ऐसे होता है हमारा सॉलिड, जो मतलब सॉलिड होता है, आइस होती है, वो लिक्विड में कैसे चेंज होती है। अगली वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स क्लियर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।